इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 27 से अपने स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सर नीचे यहाँ पे 5 है एंड 5 है, क्लियर। तो सर हमें क्लियर दिख रहा है कि सर इसका जो एलसीएम है वो कहीं ना कहीं 5 है। ओके, सो सब जगह से हम क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। ओके, तो जस्ट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं सब जगह मल्टीप्लाई बाय 5, 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 मल्टीप्लाई बाय 5। बोलो क्लियर। ओके सर, यहाँ पे बात करूँ तो 5 और जाए क्या आएगा, 20x माइनस 19 5 जा 95 लेस देन 5 5 कट, इधर आएगा 3x, 5 2 ज़ा 10 लेस देन इक्वल टू 5 5 कट माइनस 2 प्लस 5x। बोलो क्लियर। एक प्योर सिंपलेस्ट लाइन में आ चुका है ये। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा ना, इस चीज़ को मैं अलग अलग स्प्लिट करूँगा। 20x माइनस 95 लेस देन 3x माइनस 10, 3x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5x। बोलो क्लियर। सर इधर की बात करो तो 20x माइनस 3x लेस देन 95 माइनस 10। सर इधर आ जाएगा 17x लेस देन 95 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 85। बोलो डन। सर x लेस देन 85 बाय 70। बोल डन। सर यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 5 जाएगा, सो वी कैन से x इज लेस देन 5। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने सॉल्व करते हैं। सर इधर आ जाएगा माइनस 10, सर प्लस 2 इस साइड आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, सर यहाँ पे आएगा 5x माइनस 3x, इधर आएगा माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 2x। सर यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड बाय 2 करेंगे। सर डिवाइड बाय पॉजिटिव है, इसके लिए साइन चेंज नहीं होगा। माइनस 4 लेस देन इक्वल टू x। सर यहाँ पे कंबाइन करूँगा तो सर ऑब्वियस सी बात है कि माइनस 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ये मेरा सॉल्यूशन सेट आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। ओके, आई थिंक सो ये डन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सर 28 में तो एकदम सिंपलेस्ट दिया है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा दे दिया है। तो मैं यहाँ से उठा के दो केस अलग अलग लेना है। सर 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1। सर यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। सर यहाँ पे अगर बात करें 2y माइनस y लेस देन 3 प्लस 1। बोलो डन। 2y माइनस y क्या आ जाएगा, y लेस देन 4। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द लेस देन इक्वल टू, सर यहाँ 4y माइनस वाई। सर 7 को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस 7 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 3y। बोलो डन। दोनों साइड डिवाइड बाय अपने करेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 3y डिवाइड बाय 3। डन। यहाँ आ जाएगा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू y। सो इसको अपने अगर साथ में लेंगे तो माइनस 2 लेस देन इक्वल टू y, और ये वाला वैल्यू क्या है, लेस देन 4। सो दिस वन इज़ माई सॉल्यूशन सेट। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी सेम क्या करेंगे, यहाँ पे दो केस आएगा, माइनस 2 प्लस 10x। देखो ये पहला केस हम ये वाला ले लेंगे, लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 10। सर सेकेंड केस हम ये वाला ले लेंगे, इधर क्या आ जाएगा, 13x प्लस 10 लेस देन 24 प्लस 10x। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर माइनस 2 माइनस 10, ओके ये प्लस 10 यहाँ से आ गया तो माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 13x माइनस 10x। सर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 3x। सर दोनों साइड डिवाइड बाय पॉजिटिव टर्म दैट इज़ 3 करेंगे। डन। सर यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो इधर आ जाएगा सर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू x। सर यहाँ पे आ जाएगा लेस देन, सर यहाँ पे 24 इधर आएगा तो माइनस 24 प्लस 10
यहाँ पे आ जाएगा, एक काम करता हूँ मैं 13x, जो बड़ा वैल्यू है ना मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ एक्स एक्सेस में जो सबसे बड़ा रहता है ना उस साइड में दूसरे वाले वैल्यू को लेके आ जाता हूँ मैं, छोटे वाले वैल्यू को। तो इधर आ जाएगा -10x लेस देन 24 -10। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द 3x लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा 14। बोलो क्लियर इतना? ओके डन। नेक्स्ट सर यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड बाय 3 लेस देन 14/3। सर 3 3 कट, x लेस देन 14/3। सर यहाँ 14 यहाँ 3 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे बचेगा 2। सर यहाँ 0 लगाते डेसिमल, 3 6 ज़ा 18 आ जाएगा, दैट इज़ फिर 2। तो सर इधर तो 4.6666 चलता जाएगा तो 4.6 ले लूँगा मैं। सो यहाँ पे कंबाइंड वैल्यू आएगा -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4.6। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सेम क्वेश्चन नंबर 30 में भी सेम कंसेप्ट। सर यहाँ पे पहले दो की जोड़ी ले लेंगे। सो इधर आ जाएगा सर 11x -4 लेस देन 15x प्लस 4। सेकेंड वन क्या आ जाएगा सर यहाँ पे 15x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 14। सर यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 15x माइनस 11x। सर -4 -8 लेस देन 4x। सर -8 4x दोनों साइड डिवाइड बाय 4, दैट इज़ पॉजिटिव टर्म कर रहा है, इसके लिए साइन चेंज नहीं होगा। सर यहाँ पे 4 and 4 कट हो जाएंगे, x लेस देन यहाँ पे आ जाएगा -2। बोलो डन। नेक्स्ट अपने इधर बात करते हैं सर, यहाँ पे 15x है -13x, क्योंकि सर ये सामने से आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सर लेस देन इक्वल टू 14 -4। इधर आएगा 2x लेस देन इक्वल टू 10। सर x 2x के नीचे भी 2 डिवाइड करेंगे, 10 के नीचे भी डिवाइड बाय 2, दोनों नीचे पॉजिटिव टर्म है तो साइन में कोई चेंज नहीं। x लेस देन इक्वल टू 5। सो यहाँ पे ये दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो ये आ जाएगा -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ओके इस चीज़ को ध्यान से समझना, मस्त मजबूत क्वेश्चन है। सर गिवन में क्या क्या है, एक p का वैल्यू दे दिया है, एक q का वैल्यू दे दिया है। ओके अब यहाँ पे ये दोनों के रिस्पेक्ट में इधर जो r रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो बता दिया है कि मालिक ये रियल नंबर है और i जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंटीजर है। ओके नेक्स्ट अब पी क्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन वाला कंसेप्ट तो हम ऐसे बाद में करने वाले। ओके राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। ओके सर इसका मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। चलो तो इस चीज़ को ध्यान से देखना और इसको स्टार मार्क कर डालना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ओके सो लेट्स सी। सर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे सर p का वैल्यू हम निकालने वाले। इधर कंडीशन दे दी है 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। बोलो डन। ओके देखो यहाँ पे जैसे दिया है ना, मैं q का भी वैल्यू लिखता हूँ। सर q का वैल्यू क्या दिया है, -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x लेस देन 23। डन। अब बस अपने को एक ही चीज़ समझना है कि ये दोनों जो है ना वो अलग अलग क्वेश्चन है। ओके ऐसा मान के सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किए थे। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 लेस देन 2x माइनस 1। बोलो डन। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ जाएगा सर 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। सर 5 + 1 लेस देन 2x 6 लेस देन 2x। सर दोनों साइड डिवाइड बाय 2 आ जाएंगे, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। सर इधर क्या हो जाएगा 3 लेस देन x। बोलो डन। अगर इधर बात करें तो 2x लेस देन इक्वल टू 11 + 1। सर 2x लेस देन इक्वल टू 12। सर 2x डिवाइड बाय 2 लेस देन इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, x लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ ना, फोकस करना, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बोलो डन ये वाला। ओके सो ओके सर यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये दोनों को कंबाइन करूँ
3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले कंडीशन के लिए x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सेकंड पॉइंट के लिए x बिलोंग्स टू इंटीजर है। ओके, i या तो z। सर यहाँ पे अगर बात करें तो पहले ये दो लेंगे, इधर क्या आएगा -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 4x लेस देन 23। अब यहाँ पे आ जाते हैं -1 -3 लेस देन इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द -4 लेस देन इक्वल टू 4x। मुझे चाहिए किसका वैल्यू, x का। ओके, सो इधर दोनों साइड क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 4, एंड यहाँ पे 4x क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 4। सर पॉजिटिव टर्म है, सो यहाँ पे साइन में कोई चेंज नको। सर -1 लेस देन इक्वल टू x, बोलो डन। सर इसकी बात करें तो 4x लेस देन 23 - 3। सर 23 - 3 क्या होता है, 20। सर यहाँ 4x, सर दोनों साइड डिवाइड बाय 4। सर यहाँ पे x लेस देन 5। सर अगर मैं इसकी बात करूँ तो दोनों को कंबाइन करूँ तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। ओए जस्ट मैं कंसेप्ट के लिए यहाँ पे तुमको नंबर लाइन ड्रॉ करके मैं बता रहा हूँ। ओके, बाकी जो नंबर लाइन वाला कंसेप्ट है वो मैंने तुमको बता दिया है कि मैं एक सेपरेट इसके लिए लेक्चर लूँगा, एंड उसमें मैं काफ़ी सारे वैल्यू को सॉल्व करके मैं बताऊँगा। लेट्स सी, फोकस करना। सर यहाँ पे क्या होता है ना, ओके, और समझ में देखो जितना है उतना माइंड में सेट कर देना। ओके, देखो होता क्या है ना, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक जा रहा है, तो इधर मैं लिख देता हूँ 4, इधर लिख देता हूँ 5, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा लिख देता तो अच्छा लगेगा, है ना। चलो, सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, फोकस करना इस चीज़ को। सर यहाँ पे ये जो है ये इक्वल टू नहीं है, इसके लिए मैं ये ओपन रखूँगा। यहाँ पे ये जो है वो इक्वल टू है, इसके लिए इसको ऐसे करके मैं इसके अंदर मिंडे को भर दूँगा। वर्डन, ये जो है ये पूरा डॉट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, इसके बीच के सारे वैल्यू, तो ये सारे के सारे वैल्यू को मैं कंसिडर करना पड़ेगा। बोलो क्लियर, सारे के सारे वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा। आई थिंक सो डन। अब मैं इसकी बात करूँ, सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ नंबर लाइन स्टार्ट करना है -1 0 1 2 3 4 5 6 -2, बोलो डन। यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या दिया है, सर i दिया है, यानी -1 यहाँ पे कौन सा है, इक्वल टू साइन है। ओके, तो उसको लेना है तो इसको मैं डार्क कर दूंगा। बोलो क्लियर इतना। ओके, सेम पे यहाँ पे अपने बात करें तो ये 0 भी आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो सर 1 भी वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट वन दैट इज़ बात करें तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। बट ऑब्जर्व करो ध्यान से, इधर ये बताता है इक्वल टू नहीं है ना, यानी 5 नहीं आएगा। सो इंटीजर होने के कारण मैं यहाँ पे ऐसा ओपन नहीं रख सकता हूँ। सिर्फ ये जो ओपन और ये जो क्लोज वाला कंसेप्ट चलता है ना, वो आर में ही चलता है। बोलो क्लियर। सो यहाँ पे अपने बात करेंगे ये, तो सर मुझे इतना पता चल गया कि ऊपर में ये जो है वो P का वैल्यू है, नीचे में ये जो है Q का है, नंबर लाइन है। अब ध्यान से समझना कि देखो दो तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल सपोज समझो कि मैं तुम्हारे साइड से बात कर रहा हूँ, तुम जो जिस डायरेक्शन में मोबाइल लेके बैठे हो उस डायरेक्शन में तुम्हारा हाथ इस तरीके से किए, बोलो डन, ये तुम्हारा हाथ, बोलो डन। इसका मतलब क्या कि तुम हग के लिए हाथ ओपन किए। इसका मतलब ये कि तुम किसी को भी, ठीक है ना, जो भी तुम चाहो, ठीक है, जो सामने वाला चाहे या तुम चाहो, कोई भी आगे तुम्हें हक कर सकता है। अब ध्यान से समझना, तुम्हारा हाथ इस तरीके से रखते हो, इसका मतलब क्या कि तुम्हारा हाथ बांध के रखे हो, अंदर की ओर बंद करके रखे हो। इसका मतलब सामने वाले बंदे एंड तुम दोनों एग्री होंगे तो ही तुम दोनों हग करोगे। समझे क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मालिक। देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे है, ये इस तरीके से कंसेप्ट है, और एक ये वाला कंसेप्ट है। देखो इसका मतलब होता है यूनियन,
इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब देखो यूनियन का मतलब क्या, सबके साथ सबका विकास है ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे सबके साथ आ जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन। कॉमन का मतलब मैंने बोला था ना कि दोनों की मर्जी होना चाहिए तो ही हग पॉसिबल होगा। बोलो डन। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो यूनियन में ये दोनों में जितने भी वैल्यू है सारे के सारे वैल्यू आ जाएंगे। ओके, तो सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी मुझे जो पूछा है वो यूनियन नहीं पूछा है, तो यूनियन का जस्ट मैं एक नॉलेज दे देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कंबाइंड नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, समझो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1 0 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बात करता हूँ कि सर 3, सर ये P के अकॉर्डिंग पहले लिखता हूँ, तो P के अकॉर्डिंग में 3 को हमें ओपन रखना है, बोलो क्लियर, एंड 6 को हमें डार्क करना है, एंड सर वो दोनों के बीच में भी पूरे डार्क ही है, बोलो क्लियर। अब यहाँ पे बात करूँ तो सर Q की बारी में क्या क्या है, तो Q में -1 सिर्फ डार्क है, 0 डार्क है, सर 1 डार्क है, 2 डार्क है, सर 3 भी डार्क है, तो अब 3 को भी डार्क कर दिया, सर 4 डार्क है, 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, समझे क्या, ये मेरा बना आंसर। अगर मैं बात करूँ सर इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सर दोनों में आना चाहिए। लेट्स सी, -1 0 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ दोनों में सेटिस्फाइड कौन कौन है, तो सर देखो -1 तो दोनों में नहीं है, -1 दोनों में नहीं है, 0 भी दोनों में नहीं है, 1 भी दोनों में नहीं है, 2 भी दोनों में नहीं है, 3 इसमें है उसमें नहीं है, तो भी मैं गिनूंगा दोनों में नहीं है, सर 4 दोनों में है, उसके बाद 5 ऊपर में है बट नीचे में नहीं है, 6 ऊपर में है यानी P वाले में है बट Q वाले में नहीं है, यानी जो मेरा सिर्फ डार्क पॉइंट आएगा ना वो आएगा 4। बोलो पता चला, डन। तो जस्ट एक ही चीज़ याद रखना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ना दोनों को पसंद आना चाहिए। जैसे P को समझो कि ये सारे के सारे तरीके वाले पसंद आ रहे, Q को ये सारे के सारे तरीके वाले पसंद आ रहे, बट मेन जो मोटो है ना दोनों को क्या पसंद आ रहा है ना उसे हमें कंसिडर्ड करना है, समझे क्या। सो इंटरसेक्शन वाला यानी जो कॉमन वाला था ना, ओके इसको मैं साइड में सिर्फ सेट कर देता हूँ, ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए था। ओके इसको डब्बा बना देता हूँ। डन। ओके, अब यहाँ पे मुझे पूछा क्या है, तो सर P इंटरसेक्शन क्यों पूछे है ना, P इंटरसेक्शन क्यों पूछे, कॉमन पूछे। सर मैं इधर क्या लिखूँगा ना, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, मेरा आंसर क्या था 4, सो बस 4 इज माई आंसर कंप्लीट। बोलो पता चला, सेम चीज़ की है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या कॉमन है ना, तुमको भी पसंद होना चाहिए और सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी पसंद होना चाहिए, अगर दोनों में कॉमन है वही का वही चीज़ लेना है। बोलो क्लियर, इतना पता चला ना। हाँ चलो, अब अपने नेक्स्ट वन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसके अंदर ए वाले पार्ट को हम लेते हैं, बी वाले पार्ट को लेना है और दोनों को इंटरसेक्शन करना है, दैट्स इट। चलो सो लेट्स सी, सर ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, 11x - 5 ग्रेटर देन 7x + 3, ये तो डायरेक्ट ही है सर, 11x - 7x ग्रेटर देन 5 + 3। सर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा, 4x ग्रेटर देन 8। सर दोनों साइड डिवाइड में क्या आ जाएगा, सर दोनों साइड डिवाइड में 4 आ जाएगा, सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ x ग्रेटर देन 2। बोलो क्लियर, सर x का वैल्यू 2 से बड़ा। नेक्स्ट अगर मैं b की मैं बात करूँ, b की बात करूँ तो सर यहाँ पे आ जाएगा 8x - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 + 2x। सर इधर आ जाएगा 8x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 9। सर 8 - 2 क्या हो जाएगा, तो दैट इज़ नथिंग बट 6x हो जाएगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 9 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सर दोनों साइड डिवाइड बाय क्या करेंगे 6 कर देंगे। सर यहाँ पे भी डिवाइड बाय क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू, सर x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज़ 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना, डन। सर यहाँ पे अगर मैं दोनों को ऑब्जर्व करूँ, दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे क्या यहाँ पे निकालना है, ओके। सो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो कॉमन निकालना है हमें। सर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या सर, वो दोनों में आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। चलो अगर मैं जस्ट इसकी मैं बात करता हूँ एंड सेम, चलो इधर मैं बात करता हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ओके। यही का यही मैं इधर ला देता हूँ, डन। अगर मैं फर्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट की अगर बात करता हूँ तो ये सर 2 में तो ओपन ब्रैकेट रखना है, ओके। और इसके बाद के सारे डार्क हो गए और इधर डॉट डॉट डॉट। अगर मैं 1 की बात करूँ तो इधर 1 डार्क है, ओके। और यहाँ से ये तो पूरा जाएगा, अब यहाँ से डॉट डॉट डॉट। अब मुझे ये बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। दोनों में अगर कॉमन की मैं बात करूँगा ना तो सर यहाँ पे 2 से वैल्यू देखो, ये जो है ना ये कहीं ना कहीं इसके अंदर समा गया है। क्या हो गया है, समा गया है, डन। सो यहाँ पे जस्ट माइंड में सेट करना कि सर इसका वैल्यू जो कॉमन वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 2। बोलो डन, x ग्रेटर देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू सच दैट x बिलोंग्स टू r। बोलो डन। सो ये x रेशनल नंबर सॉरी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये वाला दे दिया है ना, ये वाला इसके लिए। अगर तुमको इसी को सेम कॉपी डाउन करना है तो भी तुम कर सकते हो। मैं पहले बोल देता हूँ सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, कंप्लीट। ये सर कॉमन वैल्यू मिल गया। बोलो क्लियर। अगर समझो, क्या बोला मैंने, अगर समझो ए यूनियन बी बोलता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, दोनों में आने चाहिए, ठीक है ना। दोनों में यानी सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। जैसे समझो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बोला था ना कि जीएफ वाला सीन बोला था ना, ठीक है। दोनों को पसंद आना चाहिए। अब सपोज करो कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऐसे जगह पे गए जहाँ पे बॉयज़ का भी सामान मिल रहा है और जहाँ पे गर्ल्स का भी सामान मिल रहा है, ओके। तो सर बॉयज़ अपना लेंगे, गर्ल्स अपना लेंगे सामान। बोलो डन। तो सर यहाँ पे इस केस में दोनों वाले वैल्यू को उठा लेना है, ओके। तो दोनों वैल्यू को उठाओगे तो चेक करोगे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सर ये वाला वैल्यू, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू दोनों कवर अप करके दे देता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ लेना कि जब भी यूनियन की बात हो ना तो यूनियन में क्या है माइंड में सेट रखना, बॉय का सामान अलग, गर्ल्स का सामान अलग, डन। अगर इंटरसेक्शन की बात हो ना तो याद रखना कि गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाना है, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना, ठीक है। तो जो भी सीधी सी बात है गर्लफ्रेंड बोलेगी वही रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा ना। तो ये इस तरीके का सीन है। बोलो डन, ओके। सो ये खास ध्यान रखना कि किस तरीके से हुए। जस्ट मैं इधर लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है इंटरटेक्टन, क्या, इंटरसेक्शन, ओके। नेक्स्ट वन बोलते हैं इसको यूनियन, नाम ही बताता है ना यूनियन। बोलो क्लियर। तो खास ध्यान रखना किस तरीके से किए। बोलो डन इतना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या भाई सही बात है कि गलत बात है ये स्टेटमेंट को।